अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला? सपा को, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद में सपा जीती। वहां पे भोला सिंह थे, बीजेपी से लड़ रहे थे, कह रहे 400 सीट हमें दे दो, हमें संविधान बदलना है। तो जनता ने प्रभु राम उनको ही साफ कर दिया, हटो, संविधान कहां बदलोगे तुम्हारो। उसके बाद इनकी दूसरी सांसद थी, चुनाव लड़ रही थी, ज्योति मिर्धा जी, नागौर से, वो भी 400 सीटें मांग रही थी बीजेपी की तरफ से कि 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदलेंगे। जनता ने उनको ही बदल दिया। अब सवाल आपका है जो आप पूछ रहे थे, कोई भी आर्टिस्ट, चाहे कोई हो, चाहे कपूर खानदान हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई प्रधानमंत्री जिससे मिलता है, देश के प्रधानमंत्री, वेरी गुड, देश के प्रधानमंत्री से मिलने का सबको अधिकार है और होना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कभी हर कोई व्यक्ति मिल सकता है भाई। देश के प्रधानमंत्री से मिलने से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये दिक्कत ही नहीं, मुझे दिक्कत है, ये आ गए, मुझे दिक्कत है। इनसे मिलने से पहले वो लड़कियां, वो जो कुश्ती लड़ती थी, हमारी बहनें, वो बात सही है, वो बात सही है। उससे क्यों नहीं मिला प्रधानमंत्री? उन्हें मणिपुर की लड़कियों से क्यों नहीं मिला मैं बोल रहा था ना, मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात पे। अच्छा पहले एक आराम से आप गुस्सा मत होइए। वो लड़कियां, नहीं आप गुस्सा मत होइए, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, आपको गुस्सा किस बात का है? मुझे गुस्सा, नहीं मतलब क्यों, मतलब कपूर, राज कपूर के परिवार से क्यों मिले प्रधानमंत्री? हाँ, क्यों? मुझे इस बात पे गुस्सा है, नहीं मिलना चाहिए था। वो गरीब जाट घरों की लड़कियां मेहनत करके, कुश्ती सीख करके जो गरीबों से भी तो मिल रहे हैं। आप सुनिए, जो मेडल लाती थी, जब उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया, और सुनिए, जंतर मंतर पे लड़कियों का बाल तक पीटा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले प्रधानमंत्री? ओके, अब आपकी बारी, 30 सेकंड। इन्हीं की बातों से देखिए, एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अनुराग जी ने एक बहुत ही मैच्योर स्टैंड लिया है, क्योंकि इनके यहाँ से जया बच्चन कई वर्षों से बहुत सीनियर उनकी सांसद है। और मुझे याद आ रहा है कि अमित जी, हमने इस पर डिबेट भी की थी कि राहुल गांधी ने अमिताभ अपनी बहू के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच रहा था। करीना कपूर को राज्यसभा भेजेंगे। प्लीज एक सेकंड, प्लीज, इसीलिए अनुराग जी प्लीज, मैंने कहा किसी को कपूर को भेजना नहीं, प्लीज प्लीज, विवेक जी, मैंने आपको बीच में कभी भी एक भी बार, पर वो ठीक है, सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ किसको राज्य, आपकी किसी को कैंटीन भेजने की हैसियत नहीं बची है। जेएनयू में कैंटीन में उधारी नहीं मिल रही है उनको, जेएनयू में कैंटीन उधारी नहीं मिल रही। जो हमारे देश के कलाकार है, राज कपूर साहब भी जो है, उनका जब भारत एक उभरता हुआ एक देश और एक डेमोक्रेसी था, तब राज कपूर ने भारत के ब्रांड को कई जगहों तक पहुंचाया। और रशिया में बहुत बड़ा ब्रांड है उनका। रशियंस हमारे राज कपूर से प्रभावित है और रशिया के आने वाली पार्टी उन्हीं का विरोध कर रही है। बताइए क्या बोला जाए इनको? राहुल गांधी की संगत ही ऐसी है। अब दूसरी बात पे मेन मुद्दे पे, अरे सुनिए ना भाई, मेरा जूता है जापानी और मेरा नाम जोकर, ये आपके लिए ठीक है? सुनिए, मेरा नाम जोकर। एक सेकंड, अगर बीजेपी वाले करीना कपूर को, करिश्मा कपूर को, रणबीर कपूर को भेजते हैं राज्यसभा में, आप कटप्पा को भेज दो, कटप्पा को भेज दो राज्यसभा। कमाल की बात करें। ऑल ऑडियंस डाउन, एक सेकंड, नहीं, मैं कुछ ऑडियंस के सवाल लेते हैं। सवाल किस के हैं? सवाल क्या सवाल है? आप बात कर रहे हो कि कपूर परिवार से मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए। इल्हान उमर से जिनकी देश को तोड़ने की मानसिकता है, क्या राहुल गांधी जो एलओपी हैं, उनका मिलना सही है? राहुल गांधी वेस्ट बंगाल नहीं जाते, राहुल गांधी नेहा हीरेमत के नहीं जाते। दूसरी बात, भदौरिया जी बात कर रहे हैं संविधान बचाना चाहिए। आज इंडिया अलायंस से आप क्यों नहीं पीछा छुड़वा लेते अपना? क्योंकि वो कश्मीर में चाहता है 370 आए ताकि देश में एक नहीं 2 संविधान हो। ओके, पॉइंट है आपकी बात के अंदर। और सवाल किसका है? हाथ खड़ा करें। और किसका सवाल है? ओके, बोलिए, क्या सवाल है? बोलिए। सवाल ये है कि जनरल वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, रिजर्वेशन कब हटेगा? रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं भाई। ये ऐसी बात बोल दी, कोई नेता कुछ नहीं बोल पाएगा, सबकी बोलती बंद है। ऐसा कांड कर दिया। ओके, सवाल क्या है? जी, राहुल गांधी अपने साथ संविधान की कॉपी लेके चलते हैं, तो इसमें बीजेपी को परेशानी क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, ये राहुल गांधी अगर संविधान की कॉपी लेके चलते, एक सेकंड, ये क्यों, आपको परेशानी क्या है? लेके चले संविधान की कॉपी। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो पॉकेट में लेकर संविधान चलते हैं। हम तो कह रहे पॉकेट में ही रखते हैं संविधान को। उनका पूरा परिवार संविधान को पॉकेट में रखता है, हम माथे पर रखते हैं। और मैं उनसे बोलता हूं, ओरिजिनल संविधान लो, जिसमें प्रभु श्री राम की तस्वीर है, और संविधान के साथ चलते हैं ना। इनसे पूछे संविधान में यूसीसी लिखा है, मानते नहीं मानते? संविधान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन ठीक है, मानते नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक का कानून होना चाहिए, मानते नहीं मानते? शाहबानू के वर्डिक्ट को पलटने का काम इन लोगों ने किया। पूछे संविधान मानते नहीं मानते? क्या हाथ में लेकर होने से क्या? कितनी अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा कि संविधान हाथ में लेके चलते हैं।
यही तो हमारे देश को चाहिए कि संविधान की याद हर वक्त रखनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, हमारे आपके अधिकार को छीनना चाहती है। और इस बात को लेके आप दुनिया की बातें बताना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि जो यूथ सामने बैठा है ये पैरों पे कब खड़ा होगा, इनके लिए कब आप रोजगार की बात करोगे, महंगाई की चर्चा कब करोगे, कब किसानों के सम्मान की बात करोगे। संविधान तो न्याय की बात करता है, आप अन्याय क्यों कर रहे हैं इनके साथ, इस पर जवाब दीजिए। एक वाक्य बोल दूं, संविधान तो न्याय की बात कर रहा है। एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर है, एक सेकंड, एक बड़ी खबर है व्यूअर्स, एक ब्रेकिंग स्टोरी है और एक बड़ी खबर इस समय की है कि राहुल गांधी ने बोला है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में मुझसे बेहतर शुरुआत करी है। अच्छा बोली है प्रियंका गांधी वाड्रा, तारीफ करी है राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की, उनकी बहन है। एक सेकंड, ओके शहजाद बोलिए 10 सेकंड। अभी मैं उनकी स्पीच सुन के ही आ रहा था, मेरा तो काम है प्रवक्ता के रूप में सब सुनना, तो उन्होंने अपनी ही हिमाचल की सरकार को दोष दे दिया, मतलब बबली और बंटी दोनों मिलके। आई थिंक ओके रीना मैंने गुप्ता, किसी का नाम I think नहीं लिया, पर आप ठीक है समझ ना, गए। ओके। देखिए अमीश भाई, हमारा संविधान क्या कहता है कि हर किसी को मौलिक अधिकार है शिक्षा का और स्वास्थ्य का। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में इन्होंने खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्री राशन बांटने से नहीं होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा? 1 पे 1 फ्री बांटिए। एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा जब सारे देश की सारी संपत्ति अडानी के नाम कर दिया आपने? सिर्फ एक इंसान को आप अमीर बना रहे हैं और बाकी पूरे देश को राशन की लाइन में खड़ा कर रहे हैं। ये कहां संविधान में लिखा हुआ है? संविधान में लिखा है सबको पढ़ाओ, सबको बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ। वैसे अडानी का प्रोजेक्ट पंजाब में भी है, ये अडानी के साथ कौन है? ये अडानी के साथ कौन है? अब बीच में बोलने बनी, हम राशन बांट रहे हैं, इनको समस्या है, ये 1 पे 1 फ्री बांट रहे थे, पानी साफ दे देंगे ये बोला था, प्रदूषण मुक्त कर देंगे और यमुना जी को साफ कर देंगे। आज क्या हुआ याद वादे का? और कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर। और आखिरी बात सुन लीजिए, बाकी सब तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो कह रहा हूं एक स्कीम चला दो कि हर एक को शीश महल का टॉयलेट दिलवा दो। 4 लाख की टॉयलेट, 8 लाख के पर्दे और 10 लाख के क्या क्या आपके रूम में है, मैं ओके, एक रीना गुप्ता का जवाब। रीना गुप्ता, ये बंगले के चक्कर में आप फंस गए हैं, मतलब बार बार बीजेपी इस पे हमला कर रही है, कभी जकूजी आता है, कभी स्टीम आता है, कभी सोना आता है, क्या मामला है? देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि चौथी बार दिल्ली में हार रहे हैं। एक दिल्ली ऐसा राज्य है, इनकी 25 साल से सपना देख रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री हो, 25 साल से सपना नहीं पूरा हो रहा, बौखलाए हुए हैं। मैं तो कहती हूं कि सारे जितने भी मुख्यमंत्री के आवास हैं पूरे देश के सारे खोल दो तुम आज, और प्रधानमंत्री का आवास खोल दो, प्रधानमंत्री का 10,000 करोड़ का एरोप्लेन खोल दो, उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा किसने किस पे खर्चा किया है। मैं आपको समझ दूंगा। ओके शहजाद पूनावाला। देखिए मैं तो कह रहा हूं कि ये तो दूसरों के खुलवाने की बात कर रही थी, इन्होंने अपना शीश महल क्यों नहीं कभी खुलवा के मीडिया को दिखा दिया? अरे आप इतना क्यों छिपा रहे थे? दूसरी बात, एक सेकंड 30 सेकंड आपको मैंने मौका दिया, 20 सेकंड बोलने। देखिए मैं तो इनसे कह रहा हूं, इन्होंने बोला स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, 24 हॉस्पिटल बनाने की बात थी, 24 हॉस्पिटल के नाम दे दो, मेरा समय आपका। 24 नए हॉस्पिटल 2015 में वादा किया था, ये 24 में से 20 हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए। 20 हॉस्पिटल पढ़ के आपको सुनाऊं मैं? हाँ बताइए। चलिए आपको ले चलती हूं। नहीं जाना, आप बता दो, नाम बता दे। रीना गुप्ता 20 सेकंड। आज की तारीख में अमीश भाई, आप दिल्ली के किसी अस्पताल में चले जाओ, 50% लोग जो होते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं। कोविड के टाइम में ये नारेबाजी, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रोहिणी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कब बना? तुम क्या मेरा इंटरव्यू अरे ले आए हो? चलो आप बनाएंगे, पहले एक हॉस्पिटल का नाम बताओ, तुम एक हॉस्पिटल का नाम बताओ, ये पार्टी है, एक हॉस्पिटल का नाम बताओ, पार्टी की अरे हमने एम्स बना दिया। हॉस्पिटल, चलिए विषय वो एम्स तो हमने देख लिया, वो